Alright guys, so I am back with मोथरा। 1961 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है मोथरा। ये मूवी टोहो ने प्रोड्यूस की थी जो कि मोथरा की पहली मूवी थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोथरा की पहली मूवी की कहानी के बारे में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि इन्फेंट आइलैंड के पास में एक शिप गैन्यू मारू 2 तूफान के बीच में फंस जाती है, जिसके कारण वो इन्फेंट आइलैंड के आसपास लापता हो जाती है और इस शिप को ढूंढने के लिए रेस्क्यू पार्टी तैयार की जाती है और वो इन्फेंट आइलैंड के पास में जाते हैं और वहां पर वो 4 सोल्जर्स जो कि जिंदा हैं और स्ट्रेंजली तरीके से रेडिएशन की सिकनेस से अनअफेक्टेड हैं, उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाती है। ये लोग इन्हें बताते हैं कि आइलैंड के नेटिव्स ने इन्हें कुछ जूस प्रोवाइड किया था जिसके कारण उनकी तबीयत रेडिएशन से खराब नहीं हुई और ये स्टोरी मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। और इस स्टोरी को 2 रिपोर्टर कवर करते हैं जिनका नाम है फिक्यूडा और मीची, जो हॉस्पिटल में जाके सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद में रोसिलियन एम्बेसी जापानी साइंटिस्ट के साथ में मिलकर एक टीम बनाती है और ये टीम जाती है इन्फेंट आइलैंड के पास में। इस टीम को रोसिलियन बिजनेसमैन क्लार्क नैन्सन लीड करता है और इनके साथ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेरेडा सिनिची और रिपोर्टर फिक्यूडा भी जाते हैं और ये टीम डिस्कवर करती है कि जंगल में काफी चीजें म्यूटेटेड हैं और इन्हें यहाँ के नेटिव्स भी दिखते हैं। इसके बाद में फिक्यूडा को यहाँ पर 2 ट्विन गर्ल्स दिखती हैं जो कि साइज में बहुत छोटी होती हैं और ये होती हैं शुभजीन, जो इन्हें बताती हैं कि वो चाहती हैं कि उनका ये आइलैंड एटॉमिक टेस्टिंग से बचा रहे और वो उनके इस मैसेज को सभी जगह पहुंचाने के लिए कहती है। ये टीम वापस आ जाती है और पब्लिक को इस बारे में बताती है, लेकिन नैल्सन के मन में कुछ और ही होता है। वो आइलैंड पर वापस जाता है अपनी क्रू लेकर ताकि वो वहां जाकर उन दोनों ट्विंस को पकड़ सके, लेकिन यहाँ के नेटिव्स सुबोजुन को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्रू इन पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं और सुबोजुन को किडनैप करके वहां से ले आते हैं। इसके बाद नेल्सन को अपना प्रॉफिट दिखता है तो वो एक सीक्रेट फेयरली शो अनाउंस करता है जिसमें वो बताता है कि इस शो में मिस्टीरियस 2 लड़कियां गाना गाएंगी और उसका शो शुरू होता है और शो शुरू होते से ही दोनों सुबोजुन मोथरा का सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं और उसी टाइम पर इन्फेंट आइलैंड के नेटिव्स भी मोथरा की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर रखा एक जायंट एग में एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिक्यूडा और उसके साथियों को ये सब चीजें ठीक नहीं लगती तो वो सुबोजिन के पास में जाते हैं ताकि वो उनसे बात कर सकें और इनके इस डिस्कशन में सुबोजिन इन्हें बताती है कि अगर इन लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा तो मोथरा यहाँ पर आएगी उन्हें बचाने के लिए और अगर मोथरा यहाँ पर आ गई तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद में फिक्यूडा न्यूज़पेपर में ये छाप देता है कि नेल्सन ने इन लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना पकड़ कर रखा है, लेकिन नेल्सन अपने ऊपर लगे सब चार्जों को डिक्लाइन कर देता है और सभी को धमकी देता है कि अगर उसकी इमेज खराब करने की किसी ने भी कोशिश करी तो वो उन पर केस कर देगा। तभी इन्फेंट आइलैंड पर मोथरा का अंडा हैच होना शुरू हो जाता है और उसमें से एक जायंटिक लार्वा बाहर निकलता है जो कि वहां से तैरता हुआ सीधे पैसिफिक ओशियन से होते हुए जापान की तरफ बढ़ने लगता है और अपने सामने आई क्रूज शिप को डिस्ट्रॉय करता जाता है। वहीं दूसरी ओर रोसिलियन एम्बेसी नेल्सन को डिफेंड करती है कि उसका इन लड़कियों पर पूरा राइट्स है और इन लड़कियों का किसी मॉन्स्टर से कनेक्शन है, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। मोथरा फाइनली जापानी मैनलैंड पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे रोकने के लिए मिलिट्री अपने वेपन्स और फाइटर जेट भेजती है जिसे मोथरा लार्वा डिस्ट्रॉय करने लगती है और मोथरा लार्वा टोक्यो टावर के पास में पहुंचती है, लेकिन उसके ऊपर हो रहे अटैक के कारण वो वहां पर रुक जाती है और अपना जाल टावर के आसपास बुनने लगती है और एक कोकोन के अंदर चली जाती है ताकि वो अपने फुल फॉर्म में म्यूटेट हो सके। इसके बाद में मिलिट्री डिसाइड करती है कि वो इस कोकोन में आग लगा देंगे, तो वो अपने बड़े बड़े वेपन से इस कोकोन में आग लगा देते हैं और सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर का काम खत्म हो गया। नेल्सन खुशी में पागल हो जाता है, लेकिन उसे या किसी और को ये नहीं पता कि मोथरा मरी नहीं है बल्कि वो अपने आप को म्यूटेट कर चुकी है। अब इस मॉन्स्टर को देखकर पब्लिक नेल्सन के अगेंस्ट हो जाती है और उससे
से सभी डिमांड करने लगते हैं कि वो इन लड़कियों को छोड़ दे और वो वहां से भागकर वापस रोलिसिका जाने लगता है। नेल्सन उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहता है और फाइनली नेल्सन मारा जाता है पुलिस के शूटआउट से और इन लड़कियों को उसकी कैद से बाहर निकाल लिया जाता है। और उसी वक्त में मोथरा भी अपने इमेगो स्टेट में आ जाती है और तुरंत ही उन लड़कियों की खोज में लग जाती है और मोथरा का डिस्ट्रक्शन बहुत जोरदार तरीके से शुरू हो जाता है और वो सिटीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब ये सब एक चर्च में पहुंचते हैं जहां पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि मोथरा का यूनिक सिंबल क्रिश्चियन क्रॉस से मिलता जुलता है। तो ये लोग अब शांतिपूर्वक तरीके से मोथरा को एयरपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जहां पर ये सोबोजुन को भी अपने साथ में लेकर जाते हैं और इज्जत से दोनों लड़कियों को आजाद कर देते हैं और वो मोथरा के पास में चली जाती हैं। इसके बाद में ये सोबोजुन सभी से विदा लेती हैं और मोथरा इन दोनों को लेकर वापस इन्फेंट आइलैंड की तरफ उड़ जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी मोथरा जो कि 1961 में आई थी। ये मोथरा की पहली मूवी थी। तो इस मूवी में मोथरा ने वही किया जो मोथरा मोस्टली हर मूवी में करती है, वो है सोबोजुन की रक्षा करना और इन्फेंट आइलैंड की रक्षा करना राक्षस मनुष्यों से। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइए कि आपकी आगे की रिक्वेस्ट क्या क्या है, क्योंकि अब बहुत हो गया आराम। तो इसी के साथ में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।